माता मंगला गौरी पार्वती माता का एक रूप है और इनका व्रत अथवा उपवास करने से सुहागिन स्त्रियां जितना लाभ प्राप्त करती हैं उतना ही लाभ ऐसी कन्याओं को भी प्राप्त होता है जो अपना मनचाहा वर प्राप्त करना चाहती हैं। माँ मंगला गौरी का मंदिर बिहार के गया में मंगल गौरी पहाड़ी पर स्थित है। माता मंगला गौरी की पूजा माता सीता ने भी भगवान राम को अपने वर के रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। माँ मंगला गौरी का व्रत और पूजन विशेष रूप से पारिवारिक सुख समृद्धि, मनचाहा पति प्राप्त करने, वैवाहिक सुख एवं सामंजस्य और परिवार के कल्याण के लिए किया जाता है, जिसमें सावन माह में किए गए व्रत एवं पूजा अनुष्ठान का विशेष फल सभी शास्त्रों में वर्णित किया गया है। माता मंगला गौरी के व्रत अनुष्ठान के नियम एवं आवश्यक सामग्री। व्रत के नियम में निराहार या फलाहार दोनों तरह से इस व्रत को रखा जा सकता है और इस दिन सुबह निराहार रहकर शाम को एक बार दिन में अन्न ग्रहण किया जा सकता है, किंतु उस अन्न में या भोजन में नमक अथवा सेंधा नमक इत्यादि किसी भी प्रकार के नमक का वर्जन है, अस्तु बिना नमक के ही भोजन किया जाना चाहिए। माता मंगला गौरी का जो व्रत अनुष्ठान है उसकी अवधि 5 वर्षों की है। ये विवाह के बाद भी कन्याएं कर सकती हैं एवं विवाह से पूर्व भी कन्याएं इस व्रत को कर सकती हैं, किंतु इस व्रत का जो उद्यापन होता है वह 5 वर्षों के उपरांत होता है और उद्यापन में 5वें वर्ष के अंतिम मंगलवार को इस व्रत का विधि विधान से उद्यापन किया जाता है। माता मंगला गौरी के व्रत अनुष्ठान के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसमें जो मुख्य वस्तुएं हैं वह माता मंगला गौरी की मिट्टी की मूर्ति या उनकी कोई तस्वीर आप पूजन हेतु रखें। इस व्रत में संख्या का विशेष महत्व कहा गया है, क्योंकि इस पूजा में सभी मुख्य सामग्रियां जो हैं उनकी संख्या 16 होनी चाहिए, अर्थात 16 श्रृंगार की वस्तुएं, 16 चूड़ियां, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 बादाम, 16 सुपारी और 16 प्रकार के पत्ते अथवा फूल। और दीपक भी इस व्रत अनुष्ठान में जो जलाया जाता है वो मिट्टी का एक बड़ा दीपक या आटे का बड़ा दीपक बनाया जाता है जिसमें 16 बत्तियां जलाई जा सकें। अस्तु उपरोक्त नियम और इस प्रकार समस्त आवश्यक सामग्री को एकत्र करने के उपरांत इस व्रत का अनुष्ठान आरंभ किया जा सकता है, जो कि प्रत्येक मंगलवार को किया जाता है और सावन माह में इसका विशेष फल मिलता है। सावन माह के मंगलवार से यदि इस व्रत को आरंभ किया जाता है किसी भी मंगलवार से, तो उसका सबसे ज्यादा फल प्राप्त होता है। माता मंगला गौरी के व्रत की पूजा विधि। जैसा कि प्रायः सभी पूजा विधियों में या अनुष्ठान में विहित होता है कि सर्वप्रथम नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्नान करें और स्नान करने के उपरांत नए वस्त्र जो लाल अथवा हरे रंग के हों उनको धारण करें और इसके उपरांत व्रत का संकल्प लें। व्रत के संकल्प में आप माता से निवेदन करें कि आप अपनी इस मनोकामना की पूर्ति के लिए माता मंगला गौरी के व्रत का अनुष्ठान करने जा रहे हैं। इस प्रकार से अपने व्रत का संकल्प ले लें। इसके उपरांत एक लकड़ी की चौकी इत्यादि की स्थापना कर लें, उस पर लाल कपड़ा बिछाएं और चावल से अष्टदल कमल बनाएं।
अष्टदल कमल बनाने के उपरांत माता की मूर्ति भगवान गणेश के साथ स्थापित करें एवं साथ में कलश की स्थापना भी करें। इसके उपरांत माता की मूर्ति को पंचामृत अर्थात दूध, दही, घी, शहद और चीनी के मिश्रण से स्नान करवाएं। इसके उपरांत शुद्ध जल से अर्थात पानी से स्नान कराएं। इसके उपरांत श्रृंगार और जो भी सामग्री आपने रखी हुई है माता को अर्पण करें, यथा वस्त्र, रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी और काजल इत्यादि माँ को समर्पित करें। इसके उपरांत 16 प्रकार के फूल, फल और जो भी श्रृंगार की सामग्रियाँ विधि में या आवश्यक सामग्री खंड में बताई गई है वो माता को समर्पित करें। इसके उपरांत माता की कथा का पाठ करें, क्योंकि किसी भी व्रत में उसकी कथा जो होती है वो एक महत्वपूर्ण अंग होता है और कथा के बिना व्रत या अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। इसलिए माता मंगला गौरी की व्रत की कथा सुने या पढ़ें। इसके बाद 16 बत्तियों वाले दीपक से माता की आरती करें। तदुपरांत माता मंगला गौरी की स्तुति और उनके स्तोत्र का पाठ करें या उसके सुने और इसके उपरांत पुनः माता की आरती करके और अपनी पूजा को संपन्न करें। प्राचीन काल में धर्मपाल नाम का एक धनी व्यापारी हुआ करता था। उसके पास धन, दौलत इत्यादि की कोई कमी नहीं थी, लेकिन वह संतान न होने के कारण बहुत ही दुखी रहता था। काफी प्रयास, पूजा पाठ इत्यादि के उपरांत उसे एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, लेकिन ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक अल्पायु होगा और 16वें वर्ष की आयु में सर्प के काटने से इसकी मृत्यु हो जाएगी। धर्मपाल ने अपने बेटे का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले ही एक ऐसी कन्या से कर दिया जिसकी माता सावन के महीने में मंगला गौरी का व्रत बहुत लंबे समय से पूरी निष्ठा से किया करती थी। माता पार्वती के आशीर्वाद के कारण उस कन्या की बेटी को अखंड सौभाग्यवती रहने का वरदान प्राप्त था। जब धर्मपाल के पुत्र की आयु 16 वर्ष हुई तो उसी रात यमराज काल सर्प का रूप धारण कर उसके प्राण लेने हेतु पधारे, लेकिन उस कन्या के पतिव्रत धर्म और उसकी माता द्वारा किए गए मंगला गौरी व्रत के पुण्य के प्रभाव से वह सर्प शक्तिहीन हो गया और व्यापारी के पुत्र को डस नहीं सका। इस प्रकार व्यापारी के पुत्र को जीवन दान मिला। तभी से सुखी वैवाहिक जीवन और पति की लंबी आयु के लिए इस व्रत को करने की परंपरा चली आ रही है। जय जय गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी द्रुति गाता, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे, मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के, कीन्यउ प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे वैदेही, विनय प्रेम बस भई भवानी, खशीमाल मूरति मुशुकानी, सादर सिंह प्रसादु सर धरऊ,
बोली गौरी हरसु हिय भरेऊ। सुनु सिय सत्य आशीष हमारी, पूजहि मनोकामना तुम्हारी। नारद वचन सदा शुचि साचा, शोभरु मिलहि जाहि मनुराचा। मनु जाहि राचौ मिलहि शोभरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु, सनेहु जानत रावरो। एहि भांति गौरी अशीष सुनिशिय, सहित हिय हरसियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। ओम रक्ष रक्ष जगन माते देवी मंगल चंडिके। हारिके विपदा राशे हर्ष मंगलकारिके। हर्ष मंगल दक्षेवा हर्ष मंगल दायिके। शुभ शुभम मंगल दक्षे चा, शुभ मंगल चंडिके। मंगले मंगलाचा सर्व मंगल मंगले। सता मंगल दे देवी सर्वेषां मंगलालये। पूज्य मंगलवारे च मंगलाभीष्ट देवते। पूज्य मंगल भूपस्य मनुवंशस्य संततम्। मंगलाधिष्ट देवी मंगलांच मंगले। संसार मंगलाधारे पारे च सर्वकर्मणाम्। देव्याच्च मंगलम् स्तोत्रम् यः शृणुति समाहितः। प्रतिमंगलवारं च पूज्य मंगल सुखप्रदे। तन्मंगलं भवेत् तस्य न भवेत् तद्मंगलम्। वर्धते पुत्र पौत्रश्च मंगलं च दिने दिने।